हेलो बच्चों, आज हम विट एंड विजडम चैप्टर जो हमने किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो चैप्टर में से ही हैं, पेज 7 एंड 8। रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें कुछ गलत स्टेटमेंट दिया गया है टेक्स्ट से, हमने उसको सही करना है। क्वेश्चन 1, द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। रानी ने किंग का इंसल्ट किया जब उन्होंने उसकी पोएम किंग की पोएम क्वालिटी के बारे में बात की। आंसर, क्वीन yawned ड्यू टू टायर्डनेस नॉट टू इंसल्ट हिम। जबकि सही बात ये थी कि जो क्वीन थी उनको जम्हाई आ गई थी क्योंकि वो थकी हुई थी और उन्होंने ऐसा किंग को इंसल्ट करने के इरादे से बिल्कुल नहीं किया। Question 2. Tenali Rama immediately went to the king and convinced him to talk to the queen. तेनाली रामा जो थे वो किंग के पास गए और उनको कन्विंस किया, उनको इस बात के लिए राजी किया कि वो रानी से बात करें। आंसर, तेनाली रामा फर्स्ट प्लान्ड अ क्लेवर स्ट्रैटेजी बिफोर एक्टिंग। जबकि हुआ ये था कि जो तेनाली रामा थे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान बनाया उस प्लान में चलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, द courtiers admired the king's poem and praised his literary talent. जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उन्होंने किंग्स राजा की जो पोएम थी उनको बहुत पसंद आई और उन लोगों ने किंग को बहुत ही प्रेज किया, उनकी सराहना की। आंसर, द courtiers avoided the king and made excuses. जबकि बात ये थी कि जो कोर्टियर्स थे, जो सभासद थे, उन्होंने किंग को अवॉइड किया और बहाने बनाने लगे। क्वेश्चन 4, द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामा's आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन। मिनिस्टर जो कोर्ट में थे वो बहुत ही मन से चाहते थे कि वो तेनाली रामा के जो आइडिया है पैडी कल्टीवेशन के बारे में, फसल के बारे में, उसको सुने। आंसर, द मिनिस्टर वाज स्केप्टिकल एंड मॉक्ड तेनाली रामा। बात ये थी कि जो मिनिस्टर्स थे वो तेनाली रामा का मजाक उड़ा रहे थे। क्वेश्चन 5, द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यूड टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। किंग जो था उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज नहीं किया, समझा नहीं और वो रानी से नाराज ही रहे। आंसर, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड। जो किंग थे उन्होंने अपनी गलती रियलाइज भी करी, समझी और माफी भी मांगी। Read the extract given below and answer the question that follow. Question 1. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. किंग ने ऐसा सोचा कि मैं उनकी पोएम का अपमान कर रहा हूँ और नाराज हुए। Since then he has not spoken to me. तब से उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे ये पता होता ऐसा हो सकता है तो मैंने कोई और दिन चुना होता। Help me, मेरी मदद करो। Please रामा, मेरी मदद करो। Only you can help the king understand. सिर्फ तुम ही राजा को समझाने में मेरी मदद कर सकते हो। रामा nodded thoughtfully. रामा ने सोचा, If you like, I will try my best to resolve this matter. और बोले कि अगर आप ये चाहती हैं तो मैं अपना पूरे मन से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। Your Highness, but this needs a well planned approach. बट मुझे एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। And I may need time to find the right strategy. और मुझे कुछ समय भी चाहिए कि मैं अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ूं। Question 1. Why does the queen believe that only Tenali Rama can help the king understand? Queen ऐसा क्यों समझती थी कि सिर्फ तेनाली रामा ही उनकी मदद कर सकते हैं किंग को समझाने के लिए?
Answer: The queen believes that only Tenali Rama can help because he is witty, wise and trusted by the king. क्वीन ऐसा इसलिए सोचती थी कि तेनाली रामा ही उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही सूझबूझ वाले इंसान थे, बहुत ही चालाक थे और राजा उन पे भरोसा करते थे. Question 2. What does the queen statement, "If I had known this would happen, I would have chosen another day," suggest about her feelings? क्वीन ने जब ये पंक्ति कही कि अगर मुझे पता होता तो मैंने किसी और दिन चुना होता इस काम को करने के लिए, ये उनकी किस फीलिंग्स के बारे में बताती है. नंबर 1 आंसर: शी इज एंग्री एट द किंग फॉर ओवर रिएक्टिंग. शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. इसका आंसर है शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा नाराज थी, अपने आप से गुस्सा थी और बहुत ही ज्यादा पछतावे में थी. थर्ड, हाउ डज तेनाली रामा's response reflect his wisdom and problem solving skills? तेनाली रामा के जो रिस्पॉन्स था वो उसका विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे बताते हैं, कैसे तेनाली रामा बहुत इजीली हर समस्या का समाधान कैसे निकाल लेते हैं. आंसर: तेनाली रामा's response shows his patience. तेनाली रामा का जो रिस्पॉन्स था, जो उनका तरीका था, वो बताता है कि वो बहुत ही पेशेंस वाले, अपने ऊपर विजडम, बहुत ही सूझबूझ, एबिलिटी टू प्लान केयरफुली बिफोर एक्टिंग. और उनकी एक एबिलिटी है, उनका एक तरीका है कि वो हर चीज को पहले प्लान करते हैं किसी काम को करने से पहले. 4. Fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets. The king reaction shows that he is sensitive and answer is takes great pride in his poetry. That evening, the king approached the queen with a softened expression. उस दिन किंग आए और बहुत ही अच्छे मूड में थे, एक बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशन में थे. थिरुम्बल he began, his voice gentle. तो उन्होंने अपनी रानी का नाम लिया एक बहुत ही प्यारी आवाज में. I have been foolish. मैं पागल था. I see now that I overreacted. मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने ज्यादा रिएक्ट किया. I let my pride blind me. I'm so sorry. मैंने अपनी प्राइड ब्लाइंड में I let my pride blind me. I'm so sorry. मेरी जो प्राइड थी, मेरी जो ईगो थी, उसने मेरे आंखों में पट्टी बांध के रखी थी. मैं आपसे माफी चाहता हूँ. The queen who had longed for this moment, क्वीन जो चाहती थी ये मोमेंट आए, हंस के उन्होंने जवाब दिया, If you like, we can leave the quarrel behind us. अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद है, तो हम अपना ये झगड़ा पीछे छोड़ते हैं. I would very much like to listen to your poem. मुझे आपका पोएम एक बार और सुनने में बहुत ही रुचि है, बहुत ही अच्छा लगेगा. Complete the following with a suitable explanation. When the king said, I let my pride blind me, he means that his pride prevented him from seeing the situation clearly. जब किंग ने ऐसा कहा कि उसकी आंखों में ईगो आ गया था, उसकी आंखें चीजें देख नहीं पाती, अंधी हो गई थी, उसका मतलब था उसकी जो प्राइड थी, उसका जो ईगो था, उसने उसे रोका उस सिचुएशन को ठीक से क्लियरली साफ तरीके से देखने के लिए. Why does the queen say, if you like, we can leave this quarrel behind us? क्वीन ने ऐसा क्यों कहा कि अगर आप चाहें तो हम अपना झगड़ा पीछे छोड़ सकते हैं. Queen says so because she wanted to forgive and move on peacefully. क्वीन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उन्हें माफ करना चाहती थी और आगे शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ना चाहती थी. Third, fill the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets. The king acknowledged that his pride clouded his judgment, which shows maturity and self-awareness is the answer. State any one characteristics that the queen's response to the king's apology shows about her. The queen is forgiving and kind-hearted. Question number 1. Why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadeva Rai's reign? The Vijayanagar Empire was considered to be in its golden era during Krishnadeva Rai's reign because under Krishnadeva Rai, art, literature and architecture flourished.
जो विजयनगर एम्पायर था उसको एक स्वर्ण एरा स्वर्ण गोल्डन एरा कहा जाता था ड्यूरिंग कृष्णादेवा's राइज रेन बिकॉज कृष्णदेवा जो राय थे वो जाने जाते थे आर्ट लिटरेचर और आर्किटेक्चर जो उनके टाइम पे बहुत फ्लरिश किया था बहुत आगे बढ़ा था क्वेश्चन 2 हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट तेनाली रामकृष्ण ने एक स्पेशल प्लेस किंग्स कोर्ट में बनाई थी कैसे अपने विट की वजह से अपनी ह्यूमर की वजह से और क्लेवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से क्वेश्चन 3 हाउ डिड द quarrel between the king and the queen affect the palace the palace became dull and lifeless the king stopped seeing the queen question 4 what strategy did tenali raman use to make the king realize his mistake and tenali rama used a humorous comparison with sowing seeds and yawning to make the king reflect on his actions तेनाली रामा ने ह्यूमरस कंपैरिजन अपना एक बहुत ही मजेदार कंपैरिजन दिया सोइंग सीड्स का बीज को बोने का एंड यॉर्निंग टू द मेक और जिसको उन्होंने जम्हाई लेने से रिलेट किया ताकि किंग को अपने एक्शंस में के बारे में पता चले और वो उस सिचुएशन के बारे में सोचे क्वेश्चन 5 व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल पैडी सीड्स When Tenali Rama introduced special paddy seed, the courtiers mocked him and doubted his claim. Question 6. How does the story conclude and what lesson can be learned from it? The king apologizes and peace is restored. The story teaches the value of empathy, wit, and communication. Fill the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expressions. My mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moments. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and cast a shadow, making everyone feel uncomfortable just as things were getting serious. She made a clever remark with laughter, and laughter rippled through the gathering, making everyone relax. The person who started the argument stormed off. Everyone disapproved of the action, and a hush fell over. My mind raced back to how my mother had saved other situation like this. Without her, such moment would have cast a shadow over the gatherings. I hope that I grow up to be as witty as my mother. The writer uses words like road, murmur, text to indicate the sound produced. Fill in the blanks with suitable sound words from the box given below. You may refer to dictionary. बेसिकली आपको साउंड्स जो होती हैं वो वर्ड्स इनमें फिल करने हैं और बॉक्स में वर्ड्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं आपको दिए गए हैं एज द टीचर बिगैन द रिडल चैलेंज अ मर्मर ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम Ananya signed in relief. She loved riddles more than solving mathematics problems. Think carefully, the teacher began to mumble as she wrote a riddle on the board. When the question was revealed, a few students gasped, realizing it wasn't easy as they had expected. Some exchanged snickers, wondering if anyone at all would be able to solve it. Just then, Ananya tapped her book on the desk with a small thud, deep in thought. Page 10. Ah, I see it now, she says, stretching with a groan as if it had taken her great effort. A small breeze made the windows rattle, adding to the suspense of the moment. So, what's the answer? The student roared, their voices filled with playful enthusiasm. Leaning forward with a smile, Ananya whispered, sometimes the trickiest questions have the simplest answers. As you will learn, the compound word is formed when two or more words are combined to create a new word with a distinct meaning. There are three types: closed compounds, sunlight, courtroom; hyphenated compounds, well planned; and open compound, paddy seeds. Create new compound word by matching word in column 1 with those in column 2. Quick witted, soft tempered, common sense, household, bookstore, ill spoken, sky blue, dance hall. Basically, you are combining two words to make a proper word. Okay, page 11. Fill the blanks with the word created in the previous question. Ravi was
soft-tempered, always speaking calmly even in arguments. He grew up in a lively household where he learned to handle different personalities. His friend Arun, however, was ill-tempered and often lost his patience. Despite this, Arun admired Ravi, quick-witted thinking. One evening, as they passed a dance hall, they saw some performers rushing out. Ravi noticed that one of them dropped a sky blue book on the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man. The performer smiled. It's a recent purchase from the bookstore down the corner. True to his nature, Arun promptly said to Ravi, it's common sense that it's not from a bakery but bookshop. Ravi smiled and they walked on. Read the sentence from the text and the explanation given in the table below. In the sentence, if you like, the subordinate clause, and I will try my best to resolve this matter, is the main clause. Identify the subordinate and main clause in sentence 2 and 3. Sentence 2 subordinate clause. If by chance something were to go wrong, main clause, our farmers would suffer. Sentence 3 subordinate clause. If I had known this would happen, main clause, I would have chosen another day. Page 12. You can see it's already done for you. Complete the following sentence appropriately with either the main clause or the subordinate clause. If your teacher will be unhappy if you don't complete your homework. They would have caught the train if they had left earlier. You will feel tired if you continue to stay up late every night. If she knew the answer, she would raise her hand. She would have passed if she had studied harder. If I had a million rupees, I would be happy. Complete the following sentence. One example has been done for you. If I were a tree, I would play with the wind and talk to the birds. If I were the head teacher of my school, I would reduce homework and increase playtime. इससे इमेजिनेटिव कंप्लीशन बच्चों तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं. If I were a bird, I would fly over mountains and oaks. If I were a magician, I would make everyone happy. If I, if I had studied harder, I would have topped the class. Page 13. You will listen to a woman narrating a story. As you listen, fill in the blanks in the following sentence by selecting the correct option. Refer to the NCERT books, page 46 for transcript. Then you can solve all these questions based on that. These are all marking tones. Basically, it's a grammar portion. You can go through it, and if you feel any part you couldn't and is not you are having problem to understand, you can comment. So here this PPT ends here and our exercise also ends here. If you have any problem, then you can ask, and I feel it's easy for you now to understand the chapter. Thank you so much.